स्थान आते हैं वो 6 वृत्तियों से आते हैं। तो उसमें अनंत भागवती स्थान, असंख्यात भागवती स्थान और संख्यात भागवती स्थान ये बता रहे हैं। तो संख्यात भागवती स्थान बताते समय जो जगन्य स्थान, जगन्य अनुभाग बंध स्थान है, तो प्रकरण क्या चल रहा है उसको नहीं भूलना है। तो ये सब विशुद्ध और ये सब निकालते किसके लिए निकाले और क्या निकाल रहे हैं ये हम भूल जाएंगे। तो विषय को नहीं भूलना है। विषय क्या चल रहा है? अनुभाग बंध स्थान। और जो सबसे जगन्य अनुभाग बंध स्थान है उसमें अनुभाग प्रतिच्छेद बढ़ते बढ़ते दूसरा तीसरा आदि अनुभाग बंध स्थान होते हैं। तो अनंत भागवती स्थान, असंख्यात भागवती स्थान, संख्यात भागवती स्थान होते होते वो जो जगन्य बंध स्थान है उसमें कितने अनुभाग प्रतिच्छेद है? जीव राशि से अनंत। और वे दुगुने कहाँ पर होते हैं? वे जगन्य अनुभाग बंध स्थान के अनुभाग प्रतिच्छेद इतनी वृत्तियां होने पर भी वहाँ दुगुना नहीं हुआ है। ये अपने अंक संतुष्टि से तो बीच में दुगुना हो गया, लेकिन वहाँ पर वास्तविक गणित में देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या है उसका दुगुना कहाँ होता है? संख्यात भागवती स्थानों में उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण स्थान जाने पर वहाँ पर स्थूल रूप से वहाँ बताया है दुगुना होता है। दूसरा मध्यम अपेक्षा से यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो क्या होता है? उत्कृष्ट संख्यात का 3/4 भाग इतने स्थान जाने पर, मतलब उत्कृष्ट संख्या का भाग आगे आएगा और उत्कृष्ट संख्या का 3/4 भाग जो है वो कहाँ आएगा? पहले आएगा, मतलब पीछे लेगा। मतलब आप उत्कृष्ट संख्या के भाग स्थान में पृष्ठ क्रमांक इसका जो है 71 है नोट्स में और इसका 177 है। तो क्या चल रहा है? उत्कृष्ट संख्या का 3/4 भाग स्थान कब आएगा? पहले आएगा। उत्कृष्ट संख्या तो आगे आएगा, मतलब 16वां कैसे उदाहरण है वो 16वें नंबर पर आएगा, 3/4 भाग 12वें नंबर पर आएगा, मतलब पहले आएगा। तो वहाँ प्रक्षेप विषुअल जोड़ने पर ही वहाँ पर क्या होता है? दुगुना हो जाता है जगह स्थान। और वहाँ जो बताया वहाँ केवल प्रक्षेप जोड़ने से ही दुगुना होता है। जैसे पहले वो दिखाना था जीवकांड में जो आया है उसको भी एकदम सीधा रूप से समझ में आता है। इसको अपन देखते पहले आता है ज्ञान मात्रा जिस पॉइंट पे डबल होता है अनुभाग स्थान में उसी पॉइंट पे डबल होता है, उसी पॉइंट पे डबल होता है। वहाँ भी 3/4 का पॉइंट मतलब वहाँ पर वो ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद लेना, जगन्य ज्ञान के विभाग प्रतिच्छेद कहाँ दुगुनी होती है। ऐसे यहाँ पर जगन्य अनुभाग बंध स्थान के अनुभाग प्रतिच्छेद कहाँ दुगुनी होती है? वो रचना तो वैसी है ना, जैसे ज्ञान की कोई किसी की विशेषता वृत्ति की रचना होगी तो रचना का प्रकार एक ही है ना सब जगह। उसके जो होंगे वो अनुभाग प्रतिच्छेद कम है, इसके अनुभाग प्रतिच्छेद समझो ज्यादा है, तो उसके अपेक्षा से दुगुना होगा। जितने अनुभाग प्रतिच्छेद होंगे उसका दुगुना होगा ना। जगन्य स्थान और इसके स्थान के अनुभाग प्रतिच्छेद समान नहीं है, कम ज्यादा है। कहीं पर भी विशेषता वृत्ति आएगी तो वैसा ही होगा। उत्कृष्ट संख्या का 3/4 भाग जब बीतता है उस स्थान पर जगन्य बंध स्थान दुगुना होता है। उसको जीवकांड में जो दिया है उसको संक्षेप में देखिए। वहाँ प्रक्षेप कितने मिलेंगे? जगन्य बंध स्थान इसको उत्कृष्ट संख्या का भाग दिया, उत्कृष्ट संख्या का संतुष्टि है, वो 15 संतुष्टि है भाग दिया, तो ये क्या है? प्रक्षेप का प्रमाण है। ये प्रक्षेप कितने मिलते हैं वहाँ पर? 15 × 3/4 ये गच्छ का प्रमाण है। गच्छ प्रमाण सकल प्रक्षेप होते हैं। तो गच्छ का प्रमाण क्या है? उत्कृष्ट संख्या का 3/4 और प्रक्षेप का प्रमाण क्या है? जगन्य बंध स्थान, जगन्य स्थान भागिले उत्कृष्ट संख्या। तो इतने प्रक्षेप होंगे और किसमें जोड़ना है? वो जगन्य स्थान में, उसको बाद में करेंगे, जगन्य स्थान में जोड़ेंगे दोनों। ये कितना आता है यहाँ पर? ये उत्कृष्ट संख्या चला गया तो कितना शेष रहा? जगन्य बंध स्थान 3/4 ये प्रक्षेप हो गए।
क्षेत्रफल के ऊपर जगह बंद स्थान का 3/4 है और वहां पर प्रक्षेप संज्ञा है, यहाँ पर त्रिशूल संज्ञा है। तो उसका प्रमाण क्या है? जगह बंद स्थान को 2 बार भाग देना पृष्ठ संख्या का। एक बार भाग दिया तो प्रक्षेप आया, फिर प्रक्षेप को पृष्ठ संख्या का भाग दिया तो त्रिशूल आ गया। तो ये त्रिशूल का प्रमाण है। और कितने त्रिशूल मिलते हैं? एक कम बच्चे का एक बार संकलन, एक कम बच्चे का एक बार संकलन। तो यहाँ पर बच्चे का प्रमाण उत्कृष्ट संख्या गुना 3/4। इसमें क्या करना है? एक कम करना है, एक कम बच्चे का एक बार संकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको आगे गच्छ रखेंगे पूरा। जैसे 9 का संकलन करना है तो 9 को 10 करते हैं। इसी प्रकार यहाँ एक कम गच्छ रखा, पूर्ण गच्छ रखा और उसको 1 का भाग दिया और 2 का भाग दिया। इतने क्या मिलेंगे? ये त्रिशूल मिलेंगे। तो आप प्रक्षेप का है त्रिशूल समझना। अब इसका क्या करना है? आप उत्कृष्ट संख्या पर उत्कृष्ट संख्या अपवर्तन कर दिया। और फिर क्या किया? अब यहाँ पर जो एक धारी का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे। जो एक कम किया है ना, ये ऋण जो है उसको मिला करके ऋण को अलग रखेंगे, पूर्व तक रखेंगे। तो ऋण कितना है यहाँ पर? एक कम इसमें से किया है ना, तो एक का प्रमाण कितना होगा? इसका इसके साथ गुना होगा, इसके साथ भाग होगा। तो 1 गुना 3 बटे 4 4 16 बराबर 32 आया। 4 16 को 32 आया, 3/32। इसको अलग रख, ये भी रखेंगे ना। ये भी रखेंगे। ये ऋण को पृथक रखना, ये ऋण बाद में घटाएंगे तो इसलिए एक घाटे चला गया इसमें से। फिर ये उत्कृष्ट संख्या है, उत्कृष्ट संख्या का अपवर्तन कर दिया तो कितना शेष रहा? 3 3 दिया 9/32। इसमें से एक का प्रमाण वो अधिक है, इसको अलग रखेंगे। तो इसको अलग रखेंगे तो कितना है? जगह 1/32। तो यहाँ कितना शेष रहा? जगह 8/32। 8 का यहाँ अपवर्तन किया तो कितना है? 4 1/4। जगह बंद स्थान 1/4 है। तो ये अब यहाँ 1/4 है और ये 3/4 है और यहाँ ये अधिक का प्रमाण है, ऋण का प्रमाण है। तो इस अधिक में से ऋण घटा देंगे क्योंकि यह ऋण क्या है? कम है और अधिक का प्रमाण ज्यादा है। तो इस अधिक में से ऋण घटा देंगे तो थोड़ा अधिक बचेगा, यहाँ अधिक शेष रहेगा। वो दुगुना से थोड़ा अधिक है ऐसा समझना वहाँ पर। तो यहाँ पर एक जगन्य बंद स्थान 3/4 है और जगन्य बंद स्थान 1/4 है। दोनों को मिलाएंगे, प्रक्षेप और त्रिशूल को, जगन्य को कॉमन निकाला और 3 और 1 4 4/4। 4 का अपवर्तन हो गया तो कितना से आया? जगन्य बंद स्थान। ये प्रक्षेप और त्रिशूलों का प्रमाण हो। इसको जगन्य बंद स्थान में मिलाएंगे, जगन्य बंद स्थान प्लस जगन्य बंद स्थान। तो जगन्य बंद स्थान क्या हो गया? 2 गुना हो गया। ये 3/4 आता है प्रक्षेप जगन्य बंद स्थान का, 1/4 आता है। वही यहाँ पर अलग पद्धति से बता रहे हैं। यहाँ पर वो अभी अपन ने देखा था कि प्रक्षेप जो है वो 3/4 है और त्रिशूलों के द्वारा 1/4 प्रक्षेप तैयार करते हैं। ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर पूछ दिया, अपन ने निकाला था वो त्रिशूल निकाले थे ना, यहाँ निकाला नहीं था उसको। हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस सब में 12 किया था 5 और ये आधा लेना है 4 5 6।
अब यहाँ पर सब निकालने में टाइम लगेगा, इसलिए आप समझ लो उसको। एक IT नोट में तो ऐसा ये आयताकार त्रिशूल का ये बना है। कितना ही लंबाई कितनी है? 3/4 भाग। पृष्ठ संख्या का 3/4 भाग आयाम है। और विस्तार कितना है? पृष्ठ संख्या का 11। एक कम करना, 3/4 भाग में एक कम करना, उसका आधा करना। एक कम 3/4 का आधा, 11/2, 5.5 हो गए। ये भी आया है। अब इसको आगे बता रहे हैं, पहले बताओ तो फिर करने के बाद। अब इतना बता करके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये जो 5.5 है, इसको उत्कृष्ट संख्या का 1/4 भाग जो है उतना विस्तार और ये 3/4 आयाम जो है उसको अलग निकालेंगे। और यहाँ पर ये जो उसका वो प्रमाण ऐसा बताना, कुछ कम 8वें भाग का, कुछ कम आधे अंक से कम, अर्ध अंक से कम 8वें भाग विस्तृत क्षेत्र होकर, मतलब यहाँ पर ये आधा कम है ना, यहाँ पर अर्ध भाग से कम और ये 8वां भाग विस्तार, मतलब 12 का एक करते हैं, मतलब दो है ना यहाँ पर, तो 2 मतलब संख्या 16 की अपेक्षा से कितना है? 8वां भाग हो गया ना, उत्कृष्ट संख्या का 8वां भाग हो गया, आधा कम 8वां भाग, ये उसका विस्तार। अब इसमें क्या करेंगे? 3 खंड करना है इसके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 4 पृष्ठ का 3 खंड करेंगे तो 12 है, तो 4 के 3 होंगे ना, 4 पृष्ठ। अब यहाँ ये 3 खंड किए, इसमें ये जो अंतिम खंड है, तीसरा खंड, इसमें जो 4 पृष्ठ है उन 2 पृष्ठों को उठा करके यहाँ रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे? आयाम की ओर से जोड़ेंगे इसको। इस खंड को निकालो और इसको यहाँ जोड़ो। 1, 2, 3, 4 और इसके नीचे भी है ना सब, 1, 2, 3, 4 एक खंड जोड़ा है यहाँ पर और ये दूसरा खंड, उसको आगे जोड़ना है इसके, तो ये यहाँ से हट गए और एक केवल 2 पृष्ठ शेष रहे। तो ये कितना बन गया? ये आयाम, ये उत्कृष्ट संख्या प्रमाण बन गया और ये 1/4 भाग हो गया। तो क्या कितने हो गए प्रक्षेप? 1/4 भाग प्रक्षेप हो गए ना। अब ये 3/4 भाग पहले प्रक्षेप है, उसको वो अलग रखेंगे, उस पर ये जोड़ेंगे, मतलब ये जो है उत्कृष्ट संख्या ऐसी कितनी नहीं है? 12 है, उसमें ये 4 जोड़ेंगे उसके नीचे, तो पूरा कितना हो गया? वो सकल प्रक्षेप जगह बद्ध स्थान प्रमाण हो गया 16/16 हो गया। उत्कृष्ट संख्या का आयाम है और उत्कृष्ट संख्या की लंबाई है, तो उत्कृष्ट संख्या प्रमाण सकल प्रक्षेप हो गए। उत्कृष्ट संख्या प्रमाण में जगह बद्ध स्थान हो गए, क्योंकि जगह बद्ध स्थान में कितने प्रक्षेप है? उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप है। एक जगह बद्ध स्थान जो है, एक जगह बद्ध स्थान अपन इसको उत्कृष्ट संख्या का भाग देते तो प्रक्षेप का प्रमाण आता है ना, और उत्कृष्ट संख्या का एक गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? जगह बद्ध स्थान आता है। एक सकल प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्या से गुना करते हैं
तो जगह स्थान आता है, क्योंकि उत्कृष्ट संख्या को भाग दिया तो एक प्रक्षेप आया है, उसी का गुना करेंगे तो वो जगह स्थान ही आएगा। जैसे अभी 10 है, 10 को 2 से गुना करो, 2 से भाग और 2 से गुना करो तो 10 ही रहेगा ना। ऐसे जगह स्थान को उत्कृष्ट संख्या से भाग दिया और उसी से गुना किया तो जब क्या शेष रहेगा, जगह स्थान। तो और ये 2 अधिक रहे, अपना भी यहाँ अधिक प्रमाण आया है ना, ऋण अधिक में से ऋण घटा करके थोड़ा अधिक आया है, तो विषुण मिलाने के बाद बराबर दुगुना नहीं होता है, थोड़ा अधिक रहता है। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। आयत क्षेत्र ये इसके विस्तार कितना था, ये 5.5, तो इसमें से जो 1/4 भाग विस्तार और लंबाई कितनी है, ये 3/4 विस्तार प्रमाण क्षेत्र को अलग रखा और ये नीचे का जो क्षेत्र है उसको अलग किया। नीचे के जो विषुण कितने हैं वो ये 2, इसकी लंबाई जो है विस्तार जो है वह 2 है अपने हिसाब से और 2 में थोड़ा सा कम है, मतलब उत्कृष्ट संख्या का 8वां भाग। उत्कृष्ट संख्या का 8वां भाग कितना आता है, 2 आता है, लेकिन वो पूरा 2 नहीं है, उसमें आधा कम है, इसलिए आधा भाग कम उत्कृष्ट संख्या का 8वां भाग प्रमाण। इतना जो विस्तार है और ये जो 3/4 भाग आयाम है उसका, उसको अलग रखा, फिर उसको अलग रख करके क्या किया, अब यहाँ पर ये 11/2 था, इसमें से एक उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा 1/4, मतलब उत्कृष्ट संख्या 16 है, उसका 1/4 भाग क्या आएगा, 4 आएगा ना, पूरा 4। इस क्षेत्र को अलग रखना और यहाँ पर जो शेष रहा 1.5 है, फिर उसका क्या किया, उसके 3 खंड किए, 3 खंड में या 2 कम थे विषुण, उसको इस तीसरे खंड में से उठा करके आ रखा और इन 2 खंडों को इसके आगे रखा, तो ये पूरा उत्कृष्ट संख्या प्रमाण हो गए विषुण। फिर उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुण मतलब ही प्रक्षेप होता है, उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुणों का प्रक्षेप होता है, क्योंकि प्रक्षेप में उत्कृष्ट संख्या का भाग देते तो विषुण आता है और उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुण करेंगे तो जैसे अब ये विषुण का प्रमाण क्या है, 1.5 होना चाहिए, असं 4 आहे की खालचं 1.5 आहे, 4 ने 5.5 होतं की नाही आपण, 1.5 झालं लावल्यानंतर 3 झालं, 4 बरोबर नहीं। ये जो विषुण है ना यहाँ पर कितने थे विषुण, ये पूरा नहीं था, ये आधा था, इसलिए तो डेढ़ किया इसको, तो इसमें ये इसको 3 खंड किए आयाम की ओर से और इसमें जो 4 विषुण है उसमें से 2 विषुण उठा करके यहाँ रखे, तो यहाँ पर ये 2 विषुण कम किए, तीन ऊंचे नहीं हुआ था ये, अभी यहाँ पर ये मतलब 1.5 क्योंकि यहाँ इसको ये 6 है ना यहाँ पे शुरू, इसको इसलिए 1.5 कहा, लेकिन है तो 2 है यहाँ पर, ये 2 हो गए, ये 2/1/4 होगा, ये 2/1/4 होगा। अब इस 2 को यहाँ रखा और 1/4 को यहाँ रखा, ये 2 को 1/4 को यहाँ रखा, तो ये पूरा क्या हो गया, उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुणों का एक प्रक्षेप होता है, क्योंकि एक प्रक्षेप में उत्कृष्ट संख्या का भाग देते हैं, जैसे एक प्रक्षेप इसमें उत्कृष्ट संख्या का भाग देते हैं, क्या हो गया विषुण, और कितने विषुण उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुण किए तो क्या होता है प्रक्षेप का प्रमाण। तो
तो यहाँ पर एक प्रक्षेप हो गया ये पूरा, ये दो प्रक्षेप, तीन प्रक्षेप, चार प्रक्षेप, मतलब एक चौथाई प्रक्षेप हो गया। पहले 3/4 प्रक्षेप है क्योंकि वो कक्ष कितना है उत्कृष्ट संख्या का 3/4 भाग है, तो वह उतने प्रक्षेप मिले, मतलब ऐसे। और उसमें 1/4 भाग विषुल के प्रक्षेप तैयार हो गए, तो उसको उसमें जोड़ा तो कितने हो गए, सब मिलाकर के प्रक्षेप जगह बंद स्थान प्रमाण हो गए, मतलब उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप हो गए, और उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप होता ही एक जगह बंद स्थान होता है। तो एक जगह बंद स्थान उत्पन्न हुआ, तो जगह बंद स्थान में जगह बंद स्थान जोड़ा तो दुगना हो गया। और ये आयाम कितना हो गया, 1/4 ये 2/1/4 भाग यहाँ रखा, और ये 2/1/4 भाग यहाँ रखा, फिर वो एक पूरा एक सकल कितने विषुल हो गए, उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुल हो गए। तो उत्कृष्ट संख्या प्रमाण ये जो क्षेत्र बन गया वो कितना बन गया, एक उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुल होगा एक प्रक्षेप, एक उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुल होगा 2 प्रक्षेप हो गए, एक उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विषुल होगा 3 प्रक्षेप, और ये 4 प्रक्षेप। और पहले 12 प्रक्षेप है, उस 12 प्रक्षेपों में 4 प्रक्षेप मिलाएंगे तो कितने हो गए, पूरे 16 प्रक्षेप हो गए ना। 16 प्रक्षेप मतलब है जगह बंद स्थान है, इससे ये सरल, मुझे तो जो बात है सरल बता। अभी यहाँ पर बहुत आने वाला है, अब एक बार समझ में आएगा तो आगे सब समझ आएगा। हमने जब पहली बार पढ़ा था तो बहुत सारे प्रश्न चिन्ह थे, एक बार ही पढ़ा था पहली बार, अब दूसरी बार पढ़ा तो पूरे प्रश्न चिन्ह हट गए। शिकवलं की पकवते, तुम्ही शिकवतच नाही। आगे 177 पेज पे पढ़ना है। अब जो ये दिखाया ना वो ही पढ़ना है, उसको ध्यान से सुनो, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसमें से उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग स्तंभ और उसके 3 चतुर्थ भाग आयाम के प्रमाण से छीनकर पृथक स्थापित करना चाहिए, वह यह है। 6 पर दिया है, 1/4 इधर दिया, 11/2 और इधर 3/4 ऊपर आकृति दी। फिर उसके शेष क्षेत्र उत्कृष्ट संख्या के 3 चतुर्थ भाग आयत और उत्कृष्ट संख्या के ही अर्ध अंक से कम 8वें भाग विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है। अब समझ में आ रहा है ना, पढ़ते वक्त वो जो ऊपर क्षेत्र था कितना था, वो 11/2 मतलब 3 चतुर्थ भाग आयत और एक कम 3 चतुर्थ भाग के अर्ध भाग प्रमाण विस्तृत क्षेत्र होकर स्थित होता है ऊपर का क्षेत्र। फिर उसमें से क्या किया, उत्कृष्ट संख्या का चतुर्थ भाग विषम हो और उसके 3 चतुर्थ भाग आयाम के प्रमाण से छीनकर पृथक स्थापित किया दूसरी आकृति। 1/4 ऐसा लिया, इधर से आयाम 3/4, उत्कृष्ट संख्या की अपेक्षा 1/4 और 3/4 करना। फिर उसके नीचे जो क्षेत्र है 12/8 और 3/4, फिर इसके 3 खंड करके उनमें प्रति खंड में से उत्कृष्ट संख्या के 8वें भाग मात्र पिछलों को ग्रहण कर द्वितीय खंड की हीन पंक्तियों में 12/8 तो 1.5 है ना, तो 12 का 2 भाग करके तो 1.5 आता है। प्रथम खंड उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग आयाम और उसके 8वें भाग विस्कंभ से स्थित होते हैं। फिर उनमें से द्वितीय
खंड को ग्रहण कर प्रथम खंड के ऊपर स्थापित करने पर उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग निष्कंभ और आयाम युक्त समचतुष्टक क्षेत्र होता है। इसको समचतुरस्र क्षेत्र होता है। बराबर समचतुरस्र बन गया ना। यहाँ पे इसके 3 खंड कर दिए थे, 3 खंड किए थे। उनमें तीसरे तृतीय खंड में से उत्कृष्ट संख्या के 8वें भाग मात्र विष्णुओं को ग्रहण कर उत्कृष्ट संख्या 16 और उसका 8वां भाग 2 विष्णुओं को ग्रहण किया और कहा रखा प्रथम और द्वितीय खंड की 3 पंक्ति में मिलाने पर जो कम है उसमें मिलाए 2 विष्णु। तो प्रथम और द्वितीय खंड कितना हो गया? उत्कृष्ट संख्या का चतुर्थ भाग आयाम मतलब 4 आयाम हो गया और उसके 8वें भाग मतलब 2 विष्कंभ हो गया। विष्कंभ से स्थित होते हैं। फिर उनमें से द्वितीय खंड को ग्रहण कर प्रथम खंड के ऊपर स्थापित करने पर मतलब यहाँ पर दोनों रख करके एक साथ रख दिया उसको साचे। पहले खंड के ऊपर द्वितीय खंड रखा और उन दोनों को मिलाकर के उसके आगे रखा। उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग विष्कंभ हो गया और आयाम युक्त समचतुरस्र क्षेत्र होता है। 4/4 हाँ वो 4/4 वो 2 खंडों का कितना हो गया? उत्कृष्ट संख्या का चतुर्थ भाग आयाम और उत्कृष्ट संख्या का चतुर्थ भाग विस्तार। तो जो आगे रखा है उसका 4/4 हो गया। उसका प्रमाण यह है ऐसा संदृष्टि में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ इसको उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग विष्कंभ और उसके 3 चतुर्थ भाग आयाम वाले पूर्व के क्षेत्र में मिला देने पर वो पढ़ा क्या आपने? उत्कृष्ट नहीं पढ़ा। उत्कृष्ट संख्या प्रमाण आयाम और उसके चतुर्थ भाग विष्कंभ युक्त क्षेत्र होकर स्थित रहता है। इसको कहाँ रखना है? उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग विष्कंभ ये जो है ना आगे ऊपर उसके और 3 चतुर्थ भाग आयाम वाले पूर्व के क्षेत्र में मिला देने पर ये पूरा उत्कृष्ट संख्या प्रमाण आयाम भी हो गया और विस्तार कितना हो गया? उसके चतुर्थ भाग विष्कंभ युक्त क्षेत्र होकर स्थित रहता है। उसका प्रमाण यह है। मूल में देखिए ऊपर लिखा है ऐसा। यहाँ चूंकि उत्कृष्ट संख्या प्रमाण विष्णु को ग्रहण कर एक संख्या भाग वृद्धि प्रक्षेप होता है। अतएव समस्त प्रक्षेप उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग प्रमाण होते हैं। उत्कृष्ट संख्या भाग प्रमाण विष्णुओं का क्या होता है? एक प्रक्षेप होता है। इसलिए समस्त प्रक्षेप कितने हो गए? उत्कृष्ट संख्या के चतुर्थ भाग। क्योंकि यहाँ पर चौथा भाग विस्तार है ना तो 4 प्रक्षेप हो गए। इन 4 प्रक्षेपों को पहले उत्कृष्ट संख्या के 3 चतुर्थ भाग प्रमाण 12 प्रक्षेपों में मिलाने पर उत्कृष्ट संख्या 16 प्रमाण संख्या भाग वृद्धि प्रक्षेप होते हैं। ये सब मिलकर एक जगन्य स्थान होता है। इसे एक जगन्य स्थान में मिलाने पर दुगुनी वृद्धि होती है। शेष पिशूल और पिशुला पिशूल उसी प्रकार से स्थिर रहते हैं। यह भी स्थूल अर्थ है। अब इसकी अपेक्षा इसके भी आगे पिशुला पिशुला और भी है ना चूरडी वगैरह सब वो नहीं मिलाया है इसलिए यहाँ पर ये भी स्थूल प्रवर्तन है। अब इसकी अपेक्षा भी सूक्ष्म अर्थ की प्रवर्तन करते हैं। 41/56 जाने पर वहाँ पर दुगुना होता है। 4 स्थान पर दुगुना आएगा वहाँ 41/56 और 7/10। उत्कृष्ट संख्या और उत्कृष्ट संख्या का 3/4 उत्कृष्ट संख्या का 41/56 भाग जाने पर और उत्कृष्ट संख्या का 7/10 स्थान जाने पर जगन्य बंध स्थान दुगुना होता है। ऐसा देखो उत्कृष्ट संख्या के 56 खंड करके उनमें से 41 खंड प्रथम संख्या भाग वृद्धि स्थान से आगे जाकर अथवा उत्कृष्ट संख्या प्रमाण संख्या भाग वृद्धि स्थानों के अंतिम स्थान से 15 खंड नीचे उतरकर वहाँ के स्थान में दुगुनी वृद्धि का स्थान उत्पन्न होता है। उत्कृष्ट संख्या के कितने खंड करना? 56। फिर वो 56 खंड किए तो उसमें 1 से लेकर के 41 खंड तक गए। 56 खंड किए 41वें भाग तक गए। फिर वहां पर प्रक्षेप और
तो वह जगह बंद स्थान दुगुना होता है। इसको अपन जीव काट के इससे पहले निकालते तो फिर यहाँ ये इनके हिसाब से वो आपूर्ति करके निकालेंगे। गच्छ का प्रमाण क्या लेना है? उत्कृष्ट संख्या का 41/56 भाग जाने पर जगह स्थान दुगुना होता है। ये गच्छ का प्रमाण है। उत्कृष्ट संख्या का 41/56 भाग। अब इस गच्छ में प्रक्षेप कितने मिलते हैं? गच्छ प्रमाण जितना गच्छ है उतने प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। तो यहाँ 15 × 41/56 प्रक्षेप का प्रमाण क्या है? जगह बंद स्थान भागिले उत्कृष्ट संख्या ये प्रक्षेप का प्रमाण। और कितने प्रक्षेप मिलेंगे? इतने प्रक्षेप मिलेंगे। तो यहाँ ये उत्कृष्ट संख्या है तो कितना शेष रहा? प्रक्षेप का प्रमाण यहाँ लिख देते हैं। जगह बंद स्थान 41/56 इतने प्रक्षेप प्राप्त हुए। प्रक्षेपों का प्रमाण इतना है। अब इसमें क्या मिलाना है? पिशुल। वहां पर प्रक्षेप कहते हैं, इसको यहाँ पिशुल कहते हैं। तो यहाँ पिशुल कितने मिलेंगे? एक कम गच्छ का एक बार संकलन। तो ये यहाँ पर पिशुल का प्रमाण होगा। 2 बार उत्कृष्ट संख्या का भाग दिया तो पिशुलों का पिशुल का प्रमाण होगा। और कितने मिलेंगे पिशुल? तो एक कम गच्छ का इसमें एक कम करना, एक बार संकलन उत्कृष्ट संख्या 41/56 इसमें 1 2 का भाग। अब यहाँ पर पहले उत्कृष्ट संख्या का वर्तन करो और यहाँ एक कम जो है ऋण को अलग रखो। ऋण को अलग रखने के लिए क्या करेंगे? जगन्य बंद स्थान और इसको नहीं रखना है 41 और नीचे कितना आएगा? ये 15 भी आएगा। 56 दूनी 112 दूनी 56 ये ऋण का प्रमाण है। इतना ऋण मिला करके अपन अपवर्तन करते हैं। उस ऋण को बाद में घटाएंगे। ये ऋण देना है। अब यहाँ एक उत्कृष्ट संख्या और एक उत्कृष्ट संख्या का अपवर्तन किया तो कितना हुआ है? जगह बंद स्थान 41 × 41 1681 कितने कैसे आता है? और यहाँ 56 गुना तो 112 × 56 इतना आता है। अब इसमें जो एक का प्रमाण है उसको अलग रखेंगे। इसमें से एक रूप को अलग रखना, वो धन का प्रमाण है। ऋण का प्रमाण है और धन का प्रमाण है। तो जगन्य और 1/112 × 56। अब यहाँ पर कितना हो गया? 1680 हो गया। 112 का भाग 1680 में देंगे तो कितना आता है? शेष रहता है 15 आता है। 15/56 है। 112 1680 में दिया तो जगह बंद स्थान 15/56 है। अब यहाँ पर एक कितना पिशुली का प्रमाण हुआ। पिशुली को प्रक्षेप में जोड़ेंगे। जगह बंद स्थान 41/56 प्लस जगह बंद स्थान 15/56 या कॉमन संख्या जगह बंद स्थान निकाला और 41 + 15 किया कितना हो गया? 56 इसका अपवर्तन किया तो कितना है? जगह बंद स्थान। प्रक्षेप और पिशुलों को मिलाकर के प्रमाण जगह बंद स्थान आया और इस जगह बंद स्थान में जगह
इस प्रकार मतलब प्रक्षेप 41 भाग प्रमाण हुए और जो 15 भाग प्रमाण कम थे प्रक्षेप उसको पिशुल में से वो उत्पन्न हुए प्रक्षेप, ये प्रक्षेप का प्रमाण है। और यहाँ पर जो अधिक का प्रमाण है उसमें से ऋण कम है वो घटाएंगे तो थोड़ा अधिक रहेगा शेष रहेगा, क्योंकि ये संख्या बड़ी है उनकी, ये उत्कृष्ट संख्या का भाग है इसमें, और 112 और 56 या उत्कृष्ट संख्या का भाग नहीं है, इसलिए ये संख्या बड़ी और ये छोटी है। तो इस धन में से ऋण घटा करके जो शेष धन रहेगा उसको उसमें शामिल करेंगे। अब इसी को यहाँ पर यथा 41 मात्र खंड ऊपर चढ़कर यथा 41 मात्र खंड ऊपर चढ़कर स्थित वहाँ के स्थान में 41 खंड प्रमाणी सकल प्रक्षेप पाए जाते हैं। अब यहाँ 15 खंड प्रमाण सकल प्रक्षेपों के होने पर एक जगत स्थान उत्पन्न होता है। उनकी उत्पत्ति का विधान बताते हैं, वह इस प्रकार है। वहाँ के स्थान संबंधी पिशुलों का प्रमाण 41 खंडों के संकलन मात्र है। शंका, वह एक अंक से कम है, ऐसा क्यों नहीं कहते? समाधान, नहीं, क्योंकि स्तोक स्वरूप होने से यहाँ उसकी प्रधानता नहीं है। फिर उनका समीकरण करने पर 41 खंड प्रमाण आया और 41 के द्वितीय भाग प्रमाण विस्तंभ से युक्त होकर क्षेत्र स्थित होता है। जैसे पहले पिशुलों का समीकरण किया था ना, 1 से लेकर के 11 तक रखा और उसका समीकरण किया, वो कितना हुआ? 11/2 उसका विस्तार हुआ और आगे कितना हुआ? 3/4 भाग हुआ। उसी प्रकार यह समीकरण 1 से लेकर के 41 तक रखो, उसका समीकरण करना है ना, तो उसका एक करेंगे, एक उसके लास्ट में रखेंगे, 2 जो पिशुल है उसको उठा करके द्विचरण में रखेंगे, 3 पिशुलों को उठा करके त्रिचरण में रखेंगे, इस प्रकार समीकरण करेंगे। तो 41 तो उसका पहले विस्तार था, अब वो आधा हो जाएगा। 56 का भाग भी है, बटा 56 41/56 का संकलन हमें करना है। तो उत्कृष्ट संख्या के 56 खंड की, उसमें 41 खंड जाने पर वहाँ तो बना होता है, तो उसमें प्रक्षेप तो उतने 41 खंड प्रमाण प्राप्त हुए ना, और पूरे 56 खंड प्रमाण प्राप्त होंगे तो उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप होंगे। तो वो उत्कृष्ट संख्या बटे 56 अलग हो लिया, हाँ, उसके 41 खंड नहीं, 41 खंड प्रक्षेप की और बाकी के 15 जो पिछली से प्रक्षेप बना रहे हैं तो पूरे 56 हो जाएंगे। 28 खंड कैसे करेंगे? उत्कृष्ट संख्या प्रमाण सकल प्रक्षेपों का एक जगह में बंधस्थान होता है। तो यहाँ पर जब अपन 41/56 इतना गच्छ गए तो वहाँ पर प्रक्षेप कितने हुए? तो उतने ही मिले ना, वहाँ पर 41/56 ही वहाँ पर प्रक्षेप प्राप्त हुए। फिर वहाँ पर पूरे उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप कैसे होंगे? उसमें 15 और प्रक्षेप मिलाएंगे। वो समझ में आएगी, ये जो कह रहे हैं ना यहाँ पर जो संकलन करके निकालते हैं, एक बार संकलन करके, तो 41/56 गुना संख्यात -1 गुना फिर एक बार 41/56 गुना संख्यात करते हैं। जैसे देखो निकालते तो 1 2 3 करके तो सिंपल 12 था, 12 से हम एक एक करके संकलन निकाल दिए। यहाँ पर 41/56 है, उसका संकलन करना है, तो 1 से लेकर 41 तक कैसे लिख सकते हैं? मतलब लिखते हैं, निकलेगा उससे, मुझे समझ में नहीं, क्योंकि वो 41/56 वो 16 का हिस्सा है। यहाँ पर स्थान संबंधित पिशुलों का प्रमाण कितना होगा? वहाँ पर 41 खंडों के संकलन मात्र है, वह एक अंक से कम है, ऐसे क्यों नहीं कहते? एक कम 41 खंडों के संकलन मात्र से क्यों नहीं दिया सकते? वो उसका प्रश्न है, आपको 56 क्यों नहीं दिया सकते? तो कौन क्या हो? वो तो कौन किया, लेकिन 41/56 का करना चाहिए, ऐसा कि नहीं? क्योंकि जैसे हम
66 में निकाले थे तो हाँ। 66 पिशवी होते हैं। जैसे ऐसे आपको 3/4 भाग तो वहाँ पर कहाँ गए 12वें स्थान पर गए ना, वैसे यहाँ पर 41/56 भाग करेंगे उसकी उत्कृष्ट संख्या की, तो 41वें भाग पर ही जाएंगे ना वहाँ। वो पूरे 12 नहीं होते, कुछ कम 12 के ऊपर 11 11 से 12 के बीच में बीच में आता है। वो अभी करेक्ट दिखा रहे हैं। वहाँ पर 2000 से कुछ अलग लिया था, उसका 41/56 किया तो 1600 कुछ आता है। वो याद नहीं। उत्कृष्ट संख्या के 56 खंड करो, उसमें 41 खंड आगे गए। गच्छे का प्रमाण 41/56 होता है, तो उसका समीकरण करना चाहिए। 41 का समीकरण कैसे करें ऐसा? यहाँ शंका क्या है? तो एक कम संकलन मात्रा ऐसा कहना चाहिए ना, एक कम गच्छे का एक बार संकलन होता है ना पिछले में, तो एक कम नहीं ऊपर कहा, इसलिए शंका करने शंका की कि एक कम क्यों नहीं कहा, वह एक कम से कम ऐसा क्यों नहीं कहते? तो नहीं, क्योंकि स्वरूप होने से आवश्यक प्रधानता नहीं। फिर उनका समीकरण करने पर सबका समीकरण किया तो क्षेत्र कैसा हो गया, बराबर 41 उसका आयाम हो गया और विस्तार कितना होगा 20.5, 20/1/2 इतना उसका विस्तार हुआ, क्योंकि 41 उसका आयाम था, विस्तार था, तो उसका समीकरण किया तो आधा रह जाएगा ना, 11 था उसका 5.5 में रह गया ना, ऐसे यहाँ पर 41 होगा विस्तार, उसका आधा करेंगे तो कितना रहेगा 20/20 रहेगा, मतलब 20/1/2 ऐसा क्षेत्र किया है चौकोर। यहाँ पर नोट्स में 75 पेज पर वो निकालना रहेगा नीचे का 41 और 20/1/2। इस प्रकार से स्थित क्षेत्र के भीतर 15 खंड विस्तृत और 41 खंड आयत क्षेत्र को ग्रहण करने के लिए पहले आयाम के प्रमाण से 15 खंड मात्र पिछलों के बराबर विस्तंभ को छोड़कर एक खंड के द्वितीय भाग से अधिक 5 खंड प्रमाण विस्तृत और 41 खंड प्रमाण आयत क्षेत्र को खंडित करके अलग करके पृथक स्थापित करना चाहिए। फिर इसमें से एक खंड के अर्धभाग मात्र विस्तंभ और 41 खंड मात्र आयाम से क्षेत्र को ग्रहण कर पृथक स्थापित करना चाहिए। फिर इसमें से एक खंड के अर्धभाग मात्र विस्तंभ और एक खंड मात्र आयाम से काट कर पृथक स्थापित करना चाहिए। इस ग्रहण किए गए क्षेत्र से शेष क्षेत्र इतना होता है। इस क्षेत्र के आयाम की ओर से 8 खंड करके विस्तंभ के ऊपर जोड़ देने पर 4 खंड विस्तंभ और 5 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। इसको 5 खंड विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त क्षेत्र के शीर्ष के ऊपर स्थापित करने पर 5 खंड विस्तंभ और 45 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। इसके 3 खंड करके एक खंड के विस्तंभ के ऊपर शेष 2 खंडों के विस्तंभ को जोड़ देने पर विस्तंभ और आयाम से 15 खंड मात्र समचतुष्कोण क्षेत्र होता है। इसको ग्रहण कर 15 खंड विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त क्षेत्र के शीर्ष पर स्थापित करने पर 15 खंड विस्तंभ और 56 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। आयाम के 56 खंडों में उत्कृष्ट संख्या मात्र त्रिशूल होते हैं। आकृति निकालते हैं वो सब त्रिशूल नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पर समीकरण करने के बाद एक क्षेत्र कितना हो गया 41 उसका आयाम हुआ और 20.5
इसका विस्तार हुआ। कितना क्षेत्र हुआ? ये तो कितना हुआ? 20.5 मतलब 20×1/2 और ये हो गए 41। अब इसमें से 15 जो क्षेत्र है, 15 विस्तार, उस वहां से काटना है उसको। ये 15 है समझो, और नीचे 5.5 है, इसके 2 खाली करना। इसको अलग रखना। अब ये नीचे का जो क्षेत्र है उसको अलग लेकर के तो ये 5.5 और 41 ये हो गया। अब ये 15 हो गया। अब इसमें से भी क्या करना है? आधा जो क्षेत्र है उसको अलग लेना है और 5 को अलग करना है। हाँ, तो मैंने ऐसा किया वहां पर। आधा मतलब वो पूरा भी शून्य निकाल करके आधे भी शून्य निकाले, उसको छोड़ के। तो यहाँ कर दिया। फिर 5 विस्तार और 41 आयाम, इसको अलग रखेंगे। और ये आधा विस्तार और 41 लंबाई, इसको अलग ले लेंगे। इस क्षेत्र को अलग लिया, इधर चल जाएगा समझ में। और ये आधा 41, इसको अलग लिया। अब ये जो आधा क्षेत्र है विस्तार की अपेक्षा और लंबाई की अपेक्षा 41 है, इसमें क्या करेंगे? वापस उसमें से आधा और 1 अलग रखेंगे। 41 है ना, इसमें आधा विस्तार और 1 आयाम, इसको अलग रखेंगे। ये आधा और ये 1 अलग रखना। तो ये कितना हो गया? 40 और विस्तार कितना हो गया? आधा। और इसके क्या करना? 8 खंड करना। इसमें 8 खंड करेंगे तो कितना? 40 में 8 करेंगे तो 5 का 1 होगा ना। 5 विष्णु का एक खंड होगा। 8 करेंगे ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके 8 खंड किए और एक के ऊपर एक रखा। डिब्बों को क्या किया? एक के ऊपर एक रखा। तो ये आधा विस्तार है, एक के ऊपर एक रखेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 विस्तार हो गया। और लंबाई कितनी है? 5। 4/5 का एक खंड बन गया। ये 4 और ये 5। अब इसको उठा करके इसके आगे रखेंगे। तो उनकी ये 5 है ना, कैसा रखेंगे? 4 ऐसा करेंगे यहाँ, और ये 5 ऐसा करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। तो ये कितना हो गया? 41 और ये 4 मिला करके कितना हो गया? 45। और इसका विस्तार कितना हो गया? 5 विस्तार और 45 आयाम हो गया। अब इसके क्या करेंगे? 15 से 3 खंड करेंगे। इसके 3 खंड करना। 15 का एक खंड, 15 का दूसरा खंड और 15 का तीसरा खंड। और इन तीनों को एक के ऊपर एक रखेंगे 15 को। तो कितना हो जाएगा? वह 5 विस्तार है और 15 आयाम है। तो एक खंड के ऊपर दूसरा खंड और तीसरा खंड रखेंगे। तो कितना हो गया? 15/15। तो यहाँ पर ये जोड़ेंगे, ये 15/15 बन गया ना। फिर इसके नीचे
ये 5 5 5 इसको थोड़ा सा पांच विस्तार और 15 आयाम प्रमाण ये क्षेत्र इसका बनते हैं जो अपने आगे देखा था उसका। और इसको इसके आगे जोड़ दो तो ये 15 और ये 15 और ये 15 ही है ना। तो इसका विस्तार 15 है और ये आयाम भी 15 है। तो 41 और 15 मिलाकर कितने हो गए? 56। तो विषुलोक के प्रक्षेप कितने बन गए? 15 बन गए ना प्रक्षेप। 15 प्रक्षेप अपने को चाहिए थे। 41 प्रक्षेप तो उसमें पहले प्रक्षेप में है ही और 15 प्रक्षेप कम है, वो विषुलोक के द्वारा उत्पन्न हो गए। क्योंकि यहाँ पर 56 पूरे विषुलोक का क्या होता है? उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण 56 लिया ना, तो उत्कृष्ट संख्या का प्रमाण 56 लिया तो 56 विषुलोक का एक प्रक्षेप होता है। तो यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर विस्तार 15 है तो कितने प्रक्षेप हो गए? 15 प्रक्षेप हो गए। 41 प्रक्षेप में 15 प्रक्षेप मिलाएंगे तो पूरे उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप हो गए। और उत्कृष्ट संख्या प्रमाण प्रक्षेप मतलब जगन्य अनुपात जगन्य स्थान, और जगन्य स्थान में जगन्य स्थान जोड़ेंगे तो दूसरा जगन्य स्थान होता है। हाँ आगे कहाँ तक पढ़ा था? तीसरे होते हैं आयाम के 56 खंडों में उत्कृष्ट संख्या मात्र ये वापस पढ़ने की जरूरत नहीं ना। आगे उत्कृष्ट संख्या मात्र उत्कृष्ट संख्या मात्र 180 पेज पर नीचे से 5वीं लाइन है। उत्कृष्ट संख्या मात्र विषुलों से भी एक सकल प्रक्षेप होता है, क्योंकि एक सकल प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक विषुल पाया जाता है। इसलिए इसमें 15 खंड मात्र सकल प्रक्षेप पाए जाते हैं। इन सकल प्रक्षेपों को 41 खंड मात्र सकल प्रक्षेपों में मिलाने पर 56 खंड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। वे सब मिलकर एक जगन्य स्थान होता है, क्योंकि 56 खंड मात्र सकल प्रक्षेपों द्वारा उत्कृष्ट संख्या मात्र सकल प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं। शंका: उत्कृष्ट संख्या मात्र प्रक्षेपों से जगन्य स्थान होता है, यह कैसे जाना जाता है? समाधान: उसका कारण यह है कि जगन्य स्थान में उत्कृष्ट संख्या का भाग देने पर उसमें से जो एक भाग प्राप्त होता है उसको सकल प्रक्षेप स्वीकार किया गया है। हमेशा कारण में देते थे, वही कारण यहाँ बताएं कि जगन्य स्थान में उत्कृष्ट संख्या का भाग देते तो प्रक्षेप आता है, इसलिए प्रक्षेप को उत्कृष्ट संख्या से गुना करेंगे तो एक जगन्य स्थान आएगा। इस जगन्य उत्कृष्ट संख्या मात्र प्रक्षेपों से जगन्य स्थान होता है, कैसे जाना जाता है? इस जगन्य स्थान को मूल के जगन्य स्थान में मिलाने पर दुगुनी वृद्धि होती है। फिर एक खंड के अर्धभाग निष्कम और एक खंड आयाम दोनों में अपील करके स्थापित क्षेत्र के निष्कम की ओर आटा और एक वो अधिक है ना, जैसे वहाँ 2 विषुव रहते वैसे ये क्षेत्र भी अधिक है। विस्कंभ की ओर से 56 खंड करके एक खंड के ऊपर शेष खंडों के स्थापित करने पर एक खंड को 112 से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। ये सकल प्रक्षेप और शेष विषुला विषुल अधिक होते हैं। यह प्रणाली स्थूल भी है। मतलब अपने वो वहाँ पर भी रखे थे ना, वो 112 जगन्य स्थान को 112/56 का भाग दिया था। 112 और 56 दोनों का भाग दिया था, तो इतना अधिक प्रमाण रह गया था ना, उसमें से ऋण कम करके, तो वही यहाँ पर भी बताया।
एक खंड के अर्धभाग विषकंभ और एक खंड आयाम को टुकड़ों में अपलित करके स्थापित क्षेत्र के विषकंभ की ओर से 56 खंड करके उसके आधा है और वो एक है ना, तो उसके विषकंभ की ओर से कितने हुए 56 खंड की, तो कितने हुए वो 112 हुए ना। और एक खंड के ऊपर एक खंड शेष खंडों के स्थापित करने पर कितने खंड हो जाएंगे, एक खंड को 112 से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। तो उसके भी प्रक्षेप बनाए उन्होंने, कितने प्रक्षेप होंगे इसके जो अभी रखे ना ये आधा एक, तो इसके क्या किए विषकंभ की ओर से 56 खंड किए, 56 हाँ सकल प्रक्षेप तो कम ही होगा ना उसके द्वारा, तो पूरा सकल प्रक्षेप नहीं हुआ, सकल प्रक्षेप का 112वां भाग होगा, उतना अधिक होगा। हाँ तो ये ना विषकंभ की ओर से 56 खंड करके एक खंड के ऊपर शेष खंडों के स्थापित करने पर एक खंड को 112 से खंडित करने पर उसमें से एक खंड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। खंड समझ तो ये 56वां भाग हो गया। यहाँ पर विस्तार कितना है, आधा है, और आयाम कितना है, एक है, तो एक इसका एक सकल प्रक्षेप का 112वां भाग हो गया ना। पूरा एक बार करेंगे तो वो 56वां भाग होगा ना, क्योंकि 56 पिशुल है और उसमें से एक विस्तार और एक आयाम लेंगे तो 56वां भाग होगा। लेकिन यहाँ पर एक बाय एक नहीं है, आधा है, तो इसलिए वो कितने वो भाग हो गया, 112वां भाग। नाही पण त्याची लांबी जी आहे ना सुरुवातीला 41च होती, नंतर ते वाढवलं आहे ना, ते त्यामुळे ते छोटं झालेलं आहे। ये तो खरं आहे। ये अपन 56 पिशुल रखते हैं तो उससे क्या बनता है, एक सकल प्रक्षेप बनता है। एक पिशुल मतलब पूरे 56 पिशुल प्रमाण, मतलब एक लंबाई और एक आयाम, विस्तार और एक आयाम, इतना क्षेत्र जो है वह एक पिशुल का होगा। ऐसे 56 पिशुलों का मिला करके क्या करते हैं, एक प्रक्षेप बनता है, सकल प्रक्षेप बनता है। लेकिन यहाँ पर जो अपने पास अलग रखा हुआ है ना, वो आधा और एक है, आधा उसका विस्तार और एक लंबाई है, तो ये कितनेवां भाग, एक सकल प्रक्षेप का कितनेवां भाग होगा, वो 112वां भाग होगा। वो 112वां भाग सकल प्रक्षेप और बाकी के जो पिछला दिखे उसको निकाला चाहिए, वो भी अधिक प्रमाण है, इसलिए स्थूल प्रभुता होगा। लांतिक प्रमाण कितना है वो बताया, मतलब एक्यूरेट बराबर दुगुना नहीं है, दुगुने से अधिक है, वो यहाँ पर बताया नहीं। अपने को दुगुना करने से मतलब जो अधिक प्रमाण है वो उसको उसकी प्ररूपणा नहीं करते, इसलिए स्थूल प्ररूपणा है। अथवा अब इसको ही थोड़ा सा अलग से ढंग से इसको अलग आकृति बना सकते बड़े एक बार में। अथवा पूर्वोक्त क्षेत्र के खंडन की विधि का अन्य प्रकार से कथन करते हैं, यथा 41 मात्र खंड आगे जाकर स्थित स्थान में सब पिशुल 41 खंडों के संकलन प्रमाण होते हैं। फिर एक
विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। यहाँ तक तो पहले जैसा ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक वो पहले जैसा है उतना समझ लो, फिर जो नया आएगा वो हमें बताऊंगा। फिर इसमें से 15 खंड विस्तंभ और 41 खंड आयाम से छेदकर पृथक स्थापित करने पर शेष क्षेत्र 41 खंड आयाम और 5.5 खंड विस्तंभ से युक्त होकर स्थित रहता है। ये भी बहुत पहले जैसा ही किया। 5.5 को अलग निकाला, 15 को अलग निकाला। फिर इसमें से एक खंड के अर्धभाग मात्र विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त क्षेत्र को अलग करके पृथक स्थापित करना चाहिए। वो भी वैसा ही किया पहले जैसा, आधा और 41 उसको अलग किया, 5 और 41 को अलग किया। फिर 5 खंड विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त शेष क्षेत्र में से 5 खंड विस्तंभ और 11 खंड आयाम युक्त क्षेत्र को काटकर पृथक स्थापित करके पश्चात 5 खंड विस्तंभ और 30 खंड आयाम युक्त शेष क्षेत्र के मध्य में से समान 2 खंड करके द्वितीय खंड को परिवर्तित कर प्रथम खंड के ऊपर स्थापित करने पर 10 खंड विस्तंभ और 15 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होकर स्थित रहता है। अब पूर्व में अपनी करके पृथक स्थापित 5 खंड विस्तंभ और 11 खंड आयाम युक्त क्षेत्र को ग्रहण कर इसके ऊपर स्थापित करने पर दक्षिण पश्चिम दिशाओं में 15 खंड मात्र और पूर्व उत्तर दिशाओं में 10-11 खंड प्रमाण होकर स्थित होता है। फिर एक खंड के अर्धभाग विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त पूर्व में अपनयन करके पृथक स्थापित क्षेत्र में से एक खंड के अर्धभाग विस्तंभ और संपूर्ण एक खंड आयाम युक्त क्षेत्र को ग्रहण कर पृथक स्थापित करके शेष क्षेत्र के आयाम की ओर से 8 खंड करके परिवर्तित कर एक खंड के ऊपर शेष खंडों के स्थापित करने पर 4 खंड विस्तंभ और 5 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। उसको यथाविधि पहले के क्षेत्र के ऊपर स्थापित करने पर 15 खंड विस्तंभ और उतने ही आयाम से युक्त क्षेत्र होता है। इसको ग्रहण कर 15 खंड विस्तंभ और 41 खंड आयाम युक्त क्षेत्र के ऊपर स्थापित करने पर 15 खंड विस्तंभ और 56 खंड आयाम युक्त क्षेत्र होता है। यहाँ एक पंक्ति रूप सकल प्रक्षेप होता है क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट संख्यात मात्र विषुव पाए जाते हैं। इसीलिए चूंकि यहाँ 15 खंड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं, अतएव 41 खंड मात्र सकल प्रक्षेपों के मिलाने पर 56 खंड मात्र सकल प्रक्षेप होते हैं। ये सब मिलकर जगन्य स्थान होता है क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट संख्यात मात्र सकल प्रक्षेप वहाँ पाए जाते हैं। इसको जगन्य स्थान में मिलाने पर दुगुनी बुद्धि होती है। फिर एक खंड के अर्धभाग विस्तंभ और एक संपूर्ण खंड आयाम को पहले अपनीत करके पृथक स्थापित क्षेत्र के विस्तंभ की ओर से 56 खंड करके एक खंड के शीर्ष पर शेष खंडों के स्थापित करने पर 56 खंड आयाम और एक खंड के 112वें भाग विस्तंभ युक्त क्षेत्र होता है। यहाँ विस्तंभ के बराबर ही सकल प्रक्षेप उत्पन्न होते हैं। फिर शेष पिछुला पिछुलों को भी सकल प्रक्षेप करके पूर्व पिछुला पिछुलों के साथ दुगुनी बुद्धि में मिलाने पर जगन्य स्थान की अपेक्षा साधिक दुगुण मात्र होता है। ये पहले कितना क्षेत्र था? 20.1/2 और 41 आयाम युक्त क्षेत्र था। इसमें अपन ने बाद में इसको जोड़ा, इसके क्या किया? 2 खंड किए,
तो उसमें से 15 ही अलग किया और 5 अलग किया। इतने तो वो ही है। अब इसमें क्या करना है, जो 5 विस्तार और 41 आयाम है, इसमें जो 11 विस्तार जो है इसको अलग निकालना, 30 क्या रखना, 30 का अलग खाली करना और 11 की खाली अलग करना। 11 बाय 5 इस खंड को अलग करो। 11 इधर से 11 बाय 5 है, इसको अलग करके ये खाली अलग निकालो। फिर ये 30 बाय 5 है, तो इसके 2 खंड करना बीच में से, तो कितने हो गए, ये 15 और ये 15 हो गए। और इसको एक के ऊपर एक रखो, तो कितना हो गया, 5 इधर रखता है, ये 5 बाय 15 और ये 5 बाय 15, तो कितने हो गए, 10 बाय 15 हो गए। एक क्षेत्र 10 बाय 15 हो गया। अब इसके ऊपर वो 5 बाय 15 जो है 11 है, इसके ऊपर रखेंगे इसको। ये 5 और 11, ये पूरा 15 नहीं है इसलिए कितना रखना, तो इसका विस्तार कितना हो गया, 15 ही हो गया। और इधर से कितना है, 15 ही है। और ये कितना हो गया, 10, और ये कितना है, 5 और ये 11। आप इसमें क्या करना है, ये आधा अलग रखा है, 5.5 में से 5 अलग किया और आधा अलग किया। और ये 41 था, उसमें से आधा और एक अलग रखा है। और ये 40 है आया, उसके क्या किया, 8 खंड किए, पहले से ऐसे करना, और 8 खंडों को एक के ऊपर एक रखेंगे, तो कितना होगा, 4 बाय 5 होगा। अब इस 4 बाय 5 को उठा करके यहाँ रखेंगे, ये 5 नंबर इधर लेंगे और ये 4 इधर लेंगे, तो ये कितना होगा, पूरा 15 बाय हो गया, पूरा 10 था वो भी 15 हो गया, मतलब 15 बाय 15 का क्षेत्र बन गया। अब इसको कहाँ रखना है, इसके आगे रख देंगे, ये 41 और 15 और ये इसका आयाम भी क्या है, 15 है, इसका भी 15, तो 41 और 15 कितना हो गया, 56 बाय 15, 56 मतलब 56 विषयों का एक प्रक्षेप, तो कितने प्रक्षेप हो गए, 15 प्रक्षेप हो गए। तो 41 प्रक्षेपों में 15 प्रक्षेप मिलाएंगे तो 56 सकल प्रक्षेप हो गए।